हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। कैसी चल रही है बच्चों आपकी पढ़ाई। होप कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों समर वेकेशन आर ओवर नाउ, तो आपको बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से पढ़ना है। प्लीज बी सीरियस रिगार्डिंग योर स्टडीज। ठीक है, तो बच्चों मेरा चल रहा था, आपको मैं करवा रही थी डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में बच्चे सबसे पहले मैंने ओवरव्यू दिया था। उसके बाद मैंने ओवरव्यू देने के बाद मैंने आपको इलस्ट्रेशन शुरू करी थी। ठीक है, और आज मैं करवा रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9 और 10। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और लोन अकाउंट करवाऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे और आप प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अब देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। बी डाइड ऑन 30th June 2024. Books of accounts are closed on 31st March each year. Sales for the year ended 31st March 2024 was rupees 3 lakh. Sales was rupees 1 lakh between the period from 1st April to 30th June. ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वर रुपीज 30,000. कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। राइट, हमने जिस बंदे की डेथ हुई है उसके हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको मेथड समझाए थे कि कैसे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस दिन मैंने डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करवाया था उसी में मैंने आपको बड़े अच्छे से पार्टनर समझाया था कि हाउ प्रॉफिट्स आर गिवन टू डिसीज्ड पार्टनर। फिर भी मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली अभी आपको फिर से करवा रही हूँ, तो प्लीज फोकस करो। ए बी सी रेशियो है 2:2:1। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। टीएस ग्रेवाल की मेरे पास बच्चों बुक है। ठीक है, टीएस ग्रेवाल और 2025 का मेरे पास एडिशन है। ठीक है, देखो बच्चों, ए बी सी, ए इज टू बी इज टू सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये थी मेरी 2:1। ठीक है, अब देखो बी की डेथ कब हुई है। बी डाइड ऑन 30th June। ये बी डाइड on 30th June 2024। 30th June 2024। ठीक है जी, बी की डेथ हुई है। अब हम करते हैं सेल्स फॉर द ईयर। सेल्स कितनी थी हमारी 3 लाख की। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। ठीक है, 31st March 2024 ये बच्चों हमारी सेल्स थी रुपीज 3 लाख की। रुपीज 3 लाख की। ठीक है जी, अब देखो बच्चों, ये मेरी सेल्स थी। इसके बाद मैंने लिखा सेल्स वॉज 1 लाख बिटवीन। बच्चों सेल्स फ्रॉम 1st April टू 30th June। सेल्स फ्रॉम 1st April टू 30th June इक्वल टू रुपीज, ये कौन सी थी मेरी, कितनी थी, ये थी मेरी 1 लाख की। ठीक है जी, ये मेरी आ गई 1 लाख की। इसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March। ठीक है, 31st March 2024 इक्वल टू रुपीज 30,000। ठीक है जी, हमने डिसीज्ड पार्टनर का निकालना है। कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सोल्यूशन में डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ये हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर
previous year upon net sales of a previous year into sales till death. ठीक है, into share of deceased partner. ठीक है, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. देखो बच्चों, नेट प्रॉफिट था इक्वल टू ₹30,000 अपॉन नेट सेल्स कितनी थी, नेट प्रॉफिट था हमारा 30,000, नेट सेल्स थी 3 लाख इंटू सेल्स टिल डेथ ये थी 1 लाख इंटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर ये बनता है 2/5. ठीक है जी बच्चों, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन नेट सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू सेल्स टिल डेथ इनटू शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. ये सेल्स वॉल्यूम को बेस मान के हम डिसीज्ड पार्टनर का शेयर फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है जी, अब हम कैलकुलेट करते हैं. 30,000 by 3 lakh into 1 lakh into 2/5. तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है ₹4,000. ठीक है, इज इक्वल टू ₹4,000. देखो क्लियर है बच्चों आपको. नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन नेट सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू सेल्स टिल डेथ इनटू शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, वो बड़े ध्यान से करना. ठीक है जी, शायद वो नेक्स्ट ही है. अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ आपको. हाँ जी बच्चों, अब मैं करवाने जा रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 9. ठीक है, बड़े ध्यान से समझना. और बेटा ये इम्पोर्टेंट भी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, मैं लिख रही हूँ वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से समझना. मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, पार्टीशन कर लेती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए. सब आप अच्छे से समझना बच्चों. देखो, निर्मला, द्विशा एंड सारा आर पार्टनर्स in 3:4:3. Books are closed on 31st March every year. ठीक है, सारा died on 1st February 2022. As per the deed, Sarah's executors are entitled to her share of profit till the date of death on the basis of the sales. Sales for the year ended are amounting to ₹10 lakh and profit for the same year are amounting to ₹1,20,000. Sales show a positive trend at the rate of 20% and percentage of profit earning is reduced by 2%. ठीक है बच्चों, journalize the above transaction along with the working notes. बच्चों बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से करना. ठीक है, देखो बच्चों, निर्मला, द्विशा, सारा. एन निर्मला, द्विशा इज टू सारा. ठीक है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी है? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:4:3. ठीक है, डेथ किसकी होती है? सारा डाइड. सारा की डेथ होगी. सारा डाइड ऑन, कब डेथ हुई है? 1st February 2022 को. ठीक है जी, सारा की डेथ हुई 1st February 2022 को. और उसके एग्जीक्यूटर को जो हमने पे करना है, सेल्स वॉल्यूम के बेस पे पे करना है. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, सेल्स फॉर द ईयर
ended equal to rupees 10 lakh, 10 lakh, ठीक है। इसके बाद बच्चों लिखा प्रॉफिट्स ऑफ द सेम ईयर, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इक्वल टू रुपीज, ये कितना लिखा है इन्होंने, 1,20,000, ठीक है जी। सेल्स में क्या ट्रेंड है, सेल्स टिल डेथ इज नॉट गिवन, ठीक है। सेल्स का क्या ट्रेंड है, सेल इज इंक्रीज्ड, पॉजिटिव ट्रेंड है। सेल्स का पॉजिटिव ट्रेंड है, सेल इज इंक्रीजिंग every year by 20% and profits is reduced, is decreasing by, ठीक है, देखो कितने से है, 2% से, 2% से, ठीक है जी। अब देखो बच्चों हम सबसे पहले सेल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये देखो सेल्स, सोल्यूशन मेरा एक तरह से यहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेल्स कितनी होनी चाहिए इस साल की, सेल्स प्लस इंक्रीज इन सेल्स, देखो बच्चों कितनी होती है, सेल्स है 10 लाख की और इसमें इंक्रीज कितनी आती है 20%, 10 लाख का 20%, तो ये हो गए 2 लाख, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारी सेल्स कितनी बन जाती है पूरे साल की, 10 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू रुपीज 12 लाख, ठीक है। पूरे साल की हमारी सेल्स कितनी है 12 लाख। इस बंदे की डेथ कब हुई है, 1 फरवरी को, ठीक है। डेथ कब हुई है बच्चों, 1 फरवरी को। तो हमने सेल्स कब तक की देखनी है, फरवरी तक की। अप्रैल से लेके फरवरी तक कितने मंथ्स बनते हैं, 1 फरवरी है तो 10 मंथ्स, तो यहाँ पे लिखा सेल्स फॉर 10 मंथ्स, 10 महीनों की सेल कितनी है हमारी, ठीक है। ये हमने करा 12 लाख, 12 लाख इंटू 10 बाय 12, बच्चे ये आ गया मेरे पास रुपीज 10 लाख, ठीक है। अब हमने निकालने की प्रॉफिट, सेल्स में इंक्रीज हुई थी, सेल को हमने प्लस कर लिया और देख लिया कितनी इंक्रीज हुई थी और हमने 10 महीने की सेल्स निकाल ली। अब बच्चों प्रॉफिट्स आर डिक्रीज्ड, प्रॉफिट्स हमारे पास है कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट मेरा ये हो गया सेल्स। अब मैंने देखना है कि रेट ऑफ प्रॉफिट, पहले मैंने कितने प्रॉफिट अर्न करे हैं, मेरे लास्ट ईयर कितना रेट ऑफ प्रॉफिट था, रेट ऑफ प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, देखो प्रॉफिट किस पे होते हैं, सेल्स पे, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, previous year, net sales of previous year into 100। देखो बच्चों नेट प्रॉफिट हमारे कितने थे, 1,20,000 के, और नेट सेल्स कितनी थी 10 लाख की, ठीक है, इंटू 100, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया 12%। और प्रॉफिट में डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट्स इस साल के कितने लेने हैं, ये रिड्यूस हो रहे हैं 12% से, कितने 2% डिक्रीज हो गए, तो अब प्रॉफिट्स कितने लेने हमने 10%, ठीक है जी। ये हमारे पास कितने मंथ्स की सेल है, 10 मंथ्स की सेल है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट्स ऑन सेल्स इस साल के
ठीक है। प्रॉफिट्स देखो बच्चों, प्रॉफिट्स थी हमारे मीन्स सेल्स थी हमारी 10 मंथ्स की। अब प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ठीक है, कितने थे? 10 लाख। 10 लाख का अब हमने कितना कर देना है? 10%। 10% ये आगे मेरे पास देखो 10 लाख का 10% ये आगे 1 लाख के। ठीक है, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, फॉर क्योंकि हमारी सेल्स जो हमारी सेल्स है वो 10 मंथ्स की है, तो हमने इसी का 10 मंथ्स की सेल्स का प्रॉफिट लिया है। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर 10 मंथ्स। अब हमने निकालनी है सारा के प्रॉफिट, साराज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सारा का शेयर कितना था बच्चों? 1 लाख इंटू 3/10। ठीक है, तो ये देखो ये कितने आगे मेरे पास? ये आगे ₹30,000 के। ठीक है, ये आ जाते हैं इक्वल टू ₹30,000। ठीक है, ये मैं डार्क कर देती हूँ, ये लाइट रह गया। अब बच्चों एंट्री, अगर एंट्री पूछी हुई है तो हमने करनी है P&L suspense account debit means profit and loss suspense account debit to Sara's capital account. Profit and loss देखो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? Profit and loss suspense account debit 30,000 to Sara's capital account 30,000 being profits credited to Sara's capital account. बच्चों क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमने क्या करा, फिर से सुन लो बच्चों। मैंने पहले तो स्टेटमेंट की कॉपी करी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सारा की डेथ थी 1 फरवरी को। फिर मैंने सेल्स ली, ठीक है, पूरे साल की 10 लाख थी, प्रॉफिट्स 120 के हैं। सेल्स बढ़ जाती हैं 20% से, तो पूरे साल में सेल्स जब बढ़ी 10 लाख से 20% बढ़ी, 2 लाख बढ़ गई, तो ये होगी 12 लाख की। ये सेल्स है पूरे साल की। पर्सन की डेथ कब हुई है? 1 फरवरी को। हमने 10 मंथ्स की सेल्स निकाल ली। ठीक है, अब प्रॉफिट्स हमारे कम हो रहे हैं 2% से, तो बच्चे हमने रेट ऑफ प्रॉफिट्स निकाले कि लास्ट ईयर हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन नेट सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू सेल्स टिल डेथ। तो लास्ट ईयर सॉरी नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन नेट सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। हमने रेट निकाल लिया, ये था 12%। 2% से डिक्रीज हुआ 10%। देखो 10 लाख हमारे पास सेल्स है फॉर 10 मंथ्स की। ठीक है, तो सेल्स का ही 10% प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि सेल्स 10 मंथ्स की है। जो प्रॉफिट्स हैं वो भी हमारे पास कितने आए? 10 मंथ्स के। ठीक है, अब हमने शेयर निकाल लिया डिसीज्ड पार्टनर का, और बच्चों हमारी एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू साराज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट करवा। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या है बच्चों? इसमें लॉसेस है। तो एंट्री कैसे होगी देखो, वीर धर्म एंड करम आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। Dharam died on 30th September 2024. Accounts of the firm are closed on 31st March every year. Sales for the year ended 31st March 2024 was rupees 6 lakh, and sales for 6 months ended 30th September was rupees 3 lakh.
Loss for the year ended amounting to rupees 60,000. Calculate deceased partner's share of profit oblique loss from the beginning of the accounting year up to 30th September 2024. ठीक है जी। देखो बच्चों, वीर, धर्म एंड कर्म। वीर, धर्म एंड कर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कौन सी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? 3:2:1। 3:2:1। धर्म डाइड, इसकी डेथ कब होती है? इसकी बच्चों डेथ हो रही है 30th सितंबर 2024। सितंबर 2024 को। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड। सेल्स फॉर द ईयर ended 31st March 2024 equal to rupees 6 lakh, equal to rupees 6 lakh। इसके बाद बच्चों लिखा गया है सेल्स फॉर 6 months, सेल्स for 6 months ended 30th September 2024 equal to rupees 3 lakh। ठीक है जी। अब लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर इक्वल टू रुपीज, ये आ गया 60,000। कैलकुलेट डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। धर्म्स शेयर ऑफ लॉस, ये कैसे निकलेगा? देखो बच्चों, हमारा फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट of a previous year upon net sales of previous year into sales till death। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? हमारा फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर अपॉन नेट सेल्स। अब हमारे पास क्या था? लॉस। ठीक है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बच्चों देखो, धर्म्स शेयर ऑफ लॉस। ठीक है। अब मैं निकालने लगी हूं परसेंटेज ऑफ लॉस। हमारे लॉस की परसेंटेज कितनी है? इधर वर्किंग में कर लिया, वर्किंग नोट्स, परसेंटेज ऑफ लॉस। देखो बच्चों, 60,000 अपॉन 6 lakh इंटू 100। तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये मेरे पास आ रहा है 10%। ठीक है जी। और 6 months की सेल कितनी है? 6 months की सेल्स है 3 lakh की। ठीक है। अब लॉस फॉर 6 months, 3 lakh का 10%। लॉस of the firm, loss of the firm for 6 months। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारे पास कितना आ रहा है? 3 lakh का हमने कर दिया 10%। 3 lakh का कर दिया 10%।
ये कितना लॉस आ गया, ₹30,000। ये आ गया मेरा लॉस ऑफ द फर्म। अब हमने क्या निकालना है, ये फर्म के लॉस में से धर्म का शेयर। धर्म का शेयर 30,000 फर्म का लॉस है, इंटू 2/6 इक्वल टू रुपीज, ये देखो कितना आ रहा है 10,000, ठीक है, इक्वल टू रुपीज, ये आ रहा है 10,000। 30,000 इंटू, पहले क्या एंट्री होती थी, प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते थे। अब लॉस है तो डिसीज्ड पार्टनर धर्म्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस suspense account 10,000 being loss transferred to deceased partner capital account या being deceased partner capital account debited because of loss। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ तक तो मेरी स्टेटमेंट ही थी, वीर धर्म और कर्म का जो मेरा रेशो है। उसके बाद बच्चे सेल्स पूरे साल की 6 लाख, सेल्स 6 मंथ्स की 3 लाख, लॉस मेरे पास आ गया फॉर द ईयर 60,000। ठीक है, तो मैंने पहले परसेंटेज निकाल ली कि लॉस कितना परसेंटेज हमें हो रहा है, लॉस ऑन सेल्स 60,000 अपॉन 6 लाख इंटू 100। ठीक है, लॉस किस पे, प्रॉफिट भी सेल्स पे होता है, लॉस भी किस पे है, सेल्स पे, तो ये हो गया 10%। तो लॉस ऑफ द फर्म कितना आ गया, देखो सेल्स थी 3 लाख की, ठीक है, 3 लाख का 10%, ये आ गया 30,000 फॉर 6 मंथ्स ऑफ द फर्म। अब हमने किसका शेयर निकाल लिया, धर्म का। ठीक है बच्चों, 30,000 इंटू 2/6 इक्वल टू ₹10,000। लॉस से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, तो धर्म के कैपिटल अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो बच्चों, होप कि आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। बड़े अच्छे से चैप्टर को तैयार करो बेटा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मीन्स मैसेज डाल सकते हो। और ये जो मैं बना रही हूँ वीडियो स्पेशली ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। नॉलेज सबको मिलनी चाहिए, वैसे तो नॉलेज तो जैसे भी मिलती है ले लेनी चाहिए। ठीक है, आप भी देखो। और वीडियो को बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।